हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बताएंगे कि नीट 2025 की तैयारी कैसे करें। इस वीडियो में आपको इन डेप्थ बताया जाएगा कि नीट की तैयारी कैसे करनी है। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो अभी आपको क्लास 11th करनी है और क्लास 12th करनी है। इसका मतलब आपके पास 2 साल है नीट की तैयारी के लिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो क्लास 11th होती है वो 12th से थोड़ी डिफिकल्ट होती है। और कई लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हमें कोचिंग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको कोचिंग जरूर लेना चाहिए, क्योंकि कोचिंग में आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है। कोचिंग में आपको माहौल मिलता है, वो एनवायरनमेंट मिलता है जिससे आप नीट क्रैक कर सकते हो। कंपटीशन का एहसास होता है आपको। यदि पैसों की थोड़ी कमी है तो आप प्रत्येक कोचिंग में एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, आप उसे दे सकते हो। आपको उसे ज़रूर देना है, इससे आपको कुछ फीस में कटौती मिल जाती है, छूट मिल जाती है। हाउ टू स्टडी, आपको स्टडी कैसे करनी है। तो आपको डेली टारगेट जो भी कोचिंग में आपको बोला है, जो भी कोचिंग में आज पढ़ाया गया है, वो डेली टारगेट आपको पूरा करना है। अगले दिन जब आप कोचिंग जाओ तो उससे पहले आपको ये डेली टारगेट पूरा करके ही जाना है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जो भी टॉपिक आपकी कोचिंग में पढ़ाया है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। लेकिन आपको ध्यान रहे कि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस नीट ओरिएंटेड हो। ऐसा नहीं है कि आप बाहर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हो। और जितना हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। इसका मतलब आपसे 200 से 250 क्वेश्चन पर चैप्टर आपको सॉल्व करने हैं। लेकिन फिर भी आप नीट की प्रिपरेशन करने के लिए अलग से क्वेश्चन लेना चाहते हो तो बायो के लिए एमटीजी फिंगर टिप्स, केमिस्ट्री के लिए एमटीजी फिंगर टिप्स, फिजिक्स के लिए एनालाइज फिजिक्स, ये बेस्ट बुक है नीट के लिए। आपको उन्हें जरूर सॉल्व करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं कहूँ, जो बच्चा कोचिंग ले रहा है उसमें सबसे पहले कोचिंग के मॉड्यूल सॉल्व करने चाहिए। इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। लेकिन आप घर पर बैठ कर तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये बेस्ट बुक है। आपको नीट ओरिएंटेड इसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। और जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए उनसे रिलेटेड ही भी इनमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। मेकिंग नोट्स, आपको नोट्स जरूर बनाने। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि कोचिंग में मॉड्यूल मिलते हैं या बहुत सारा मटेरियल मिलता है, वो बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं। पहली बात तो नोट्स बनाने से आपको याद होगा। और जब आपका नीट का पेपर होगा तो आप एक महीने पहले क्या पढ़ोगे, नोट्स को ही तो पढ़ोगे, क्योंकि नोट्स में आपका सब कुछ होगा। आप इतना कोचिंग के मॉड्यूल थोड़ी लेकर बैठ जाओगे, आपको नोट्स जरूर बनाने हैं। डोंट स्किप एनसीईआरटी, स्पेशली बायो एंड केमिस्ट्री। बायोलॉजी और केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना है। भले ही फिजिक्स में आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, क्योंकि फिजिक्स में जो नोट्स होते हैं टीचर्स के उनसे ही जनरली सवाल बन जाते हैं। लेकिन बायो और केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन उठ के आती है। आपको एनसीईआरटी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मैंने किसी से सुना था कि एनसीईआरटी जो है नीट के लिए खूनी किताब है, इसे बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। एनसीईआरटी से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपको बताऊंगा मैं। एनसीईआरटी से डायग्राम, जो भी डायग्राम दिए होते हैं एनसीईआरटी से वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। जो भी साइंटिस्ट दिए होते हैं आगे यूनिट से पहले, वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। समरी, कई लोग सोचते हैं कि जो चैप्टर में लिखा हुआ है वही समरी में लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। 2-3 पॉइंट उसमें अलग से होते हैं, समरी से क्वेश्चन आ जाते हैं। जो भी डेट्स दी हुई है एनसीईआरटी में उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। नॉट, ओनली, आल्सो, इनकरेक्ट, करेक्ट, ये ऐसे शब्द हैं जिनसे बच्चा सिली मिस्टेक करता है। पेपर में पेपर को खराब करके आ जाता है, सिली मिस्टेक करता है। इनको जरूर याद रखना, इन्हें लिख लो एक कॉपी में, मैं कह रहा हूँ लिख लो इनको। ये ऐसे शब्द हैं एनसीईआरटी में जहाँ पे भी आए इनको अंडरलाइन किया करो और इनको ध्यान से देखा करो कि कहाँ पे ये शब्द आए। मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चा विदाउट कोचिंग में तैयारी करना चाहे ना, वो यूट्यूब से पढ़ सकता है। यूट्यूब में फिजिक्स वाला चैनल, यानी कि कंपटीशन वाला चैनल को आप फॉलो कर सकता है। या फिर वो ऑनलाइन का पेड कोर्स खरीद सकता है। 2-3-4 हज़ार के ऑनलाइन कोर्स होते हैं फिजिक्स वाला सर के, तो आप उन्हें बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल कई हज़ारों एग्जाम्पल हैं जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई करके भी नीट को क्रैक किया है विदाउट कोचिंग। वो सिर्फ ऑनलाइन से पढ़ाई करके नीट को कोचिंग। अब बताऊंगा कि पेपर कैसे आता है। पेपर आता है सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड होता है। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से 35 क्वेश्चन ही हमको करने होते हैं। लेकिन सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन आते हैं, इनमें से 10 क्वेश्चन हमको करने होते हैं। ये हमारे लिए एडवांटेज होते हैं। लेकिन ये 15 क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं। जो ये 35 क्वेश्चन होते हैं इससे थोड़े टफ होते हैं, इसलिए हमें 10 ही करने होते हैं। ऐसा फिजिक्स में होता है, फिजिक्स में ये रेशो होता है, केमिस्ट्री में ये रेशो होता है, बॉटनी में भी ये रेशो होता है, और जूलॉजी में भी ये रेशो होता है। बॉटनी और जूलॉजी मिला के बायोलॉजी कहते हैं, तो बायोलॉजी में ये दोगुने मार्क्स के हो जाते हैं। ऐसा हमारा पेपर आता है। इनको आपको पैटर्न का पता होना चाहिए। आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है जिससे आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। बस आपको कुछ चीज़ें छोड़नी है, वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। आपको हमेशा कंसिस्टेंस रहना है। आपको भले ही रोजाना 2 घंटे ही पढ़ो या 4 घंटे ही पढ़ो, लेकिन आपको रोजाना पढ़ना है। भले ही आप 10 मिनट के लिए कॉपी उठाकर देखो, मैं कह रहा हूँ, पर लेकिन आपको कंसिस्टेंस रहना है। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। कंसिस्टेंसी नहीं रही तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ नहीं होगा सिलेक्शन, कंसिस्टेंसी के बिना नहीं होता। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, आपको डिस्ट्रैक्शन को दूर करना है। कैसे कैसे डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं, आपका कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है, या कोई भी एनीथिंग जो आपकी पढ़ाई में डिस्टर्ब करता है, वो आपका डिस्ट्रैक्शन है। आपको उसे दूर रखना होगा सिर्फ 2 सालों के लिए। कीप वर्क हार्ड, आपको हमेशा वर्क हार्ड करना होगा 2 सालों के लिए। आपको दिन रात एक कर देने होंगे। मैं ये नहीं कह रहा, आपको बस 8 से 10 घंटे तो पढ़ने ही होंगे रोजाना। तो कभी कभी फ्लक्चुएट हो जाता है, लेकिन आपको जनरली यही रेशो होना चाहिए कि 8 से 10 घंटे आप पढ़ें। अवॉइड मोबाइल फ़ोन, और मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। एंड्रॉयड मोबाइल बिल्कुल नहीं लेना है। आपको कीपैड मोबाइल ले सकते हो, आप बिल्कुल भी आपको एंड्रॉयड मोबाइल नहीं लेना है। मोबाइल से दूरी बना के रखनी है। अबाउट बैड हैबिट्स, आपको बैड हैबिट्स को दूर रखना है। कई लोग गुटखा तम्बाकू
मतलब क्या क्या खाते हैं उनसे हमेशा दूर रहना है आपको। अबाउट रिलेशनशिप, आपको रिलेशनशिप से दूर रहना है, क्योंकि आपकी ये उम्र ऐसी है कि आपको रिलेशनशिप बनाने का मन करता है। आपको मन करता है कि मैं कुछ घूम लूँ या मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा पढ़ाई पर फोकस रखना है। डोंट स्किप मॉक टेस्ट, आपको मॉक टेस्ट बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। कई बच्चे साल भर प्रिपरेशन करते हैं, बस वो थ्योरी को रटने में लगे रहते हैं, लेकिन वो मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, जिससे उन्हें अपना एनालिसिस नहीं हो पाता है कि वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं। आपको अगर अपने आप को जानना है कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, तो आपको मॉक टेस्ट जरूर देने चाहिए। और मॉक टेस्ट ही नहीं, मॉक टेस्ट को देने के बाद उनका एनालिसिस भी जरूर करना चाहिए। अगर आपने मॉक टेस्ट में 3 घंटे दिए तो आपको एनालिसिस करते वक्त 3 घंटे जरूर देने हैं। डोंट स्किप पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पिछले सालों में एग्जाम में आए, उनको पीवाईक्यूज को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट होते हैं। एग्जाम के पैटर्न का पता चलता है, डिमांड का पता चलता है, नीड का पता चलता है। आपको बिल्कुल भी पीवाईक्यूज को जरूर सॉल्व करना चाहिए। मेक हेल्दी कंपटीशन, आपको ऐसा नहीं है कि आप कंपटीशन में पागल हो चुके हो, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको हेल्दी कंपटीशन रखना है, बस सबका साथ सबका विकास, ये वाला सिद्धांत फॉलो करना है। रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, कई लोग रिवीजन नहीं करते हैं और जब एग्जाम आता है तो उनको लिए इतना पैनिक हो जाता है कि वो एग्जाम वाले दिन से पहले ही अपना सिलेबस छोड़ देते हैं। तो रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, रिवीजन आपको जरूर करना है। मेक क्यूरीज, आपको क्वेश्चंस पूछने, आपको टीचर्स से आपको जो भी डाउट आए आपको जरूर क्वेश्चंस पूछने। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, अपने डाउट्स को रखते जाते हैं, लेकिन आप देख लेना, आपका अगर एक भी क्वेश्चन अगर नीट एग्जाम में से गलत होता है ना, तो आपके जिम्मेदार आप होंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं नीट से रिलेटेड, आपको 2 साल में की प्रिपरेशन में पता चल जाएगा। आपको बता दूं कि नीट के एग्जाम की जो ड्यूरेशन होती है वो 3 घंटे 20 मिनट होती है। लगभग 2 बजे से लेकर के 5:20 तक नीट का एग्जाम होता है, और इसमें पेशेंस लेवल बिल्कुल चेक किया जाता है। नीट का पेपर इतना भी कठिन नहीं होता, बल्कि एनसीईआरटी ओरिएंटेड होता है। जिसने एनसीईआरटी को कंप्लीट बिल्कुल एवरी पॉइंट जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसे कर लिया ना, उसका सिलेक्शन हो जाता है। बस आप में पेशेंस होना चाहिए। 3 घंटे 20 मिनट में आपको पेशेंस लेवल चेक किया जाता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें -1 की होती है। अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया है तो आपको +4 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया है तो आपके -5 कटेंगे। एक क्वेश्चन पर -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। इसी के साथ मैं कह रहा हूँ, कमेंट में लिखो कि आई कैन डू इट, मैं नीट क्रैक कर सकता हूँ। आई कैन डू इट, मैं नीट क्रैक कर सकता हूँ, मैं जरूर सेलेक्ट होऊंगा, मैं 2025 में जरूर सेलेक्ट होकर दिखाऊंगा। कमेंट करो, वीडियो को लाइक भी कर दे लेना, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमेशा डेली अपडेट रह सको।